नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम भारत के लौह पुरुष के बारे में जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक छोटे से गांव नदियाड में जन्मे पटेल अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनके पिता झवेर भाई पटेल एक किसान और एक गांव के मुखिया थे, जबकि उनकी मां लाडबाई एक गहरी धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने उन्हें ईमानदारी और कड़ी मेहनत के मजबूत मूल्यों के लिए प्रेरित किया। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। पटेल की कम उम्र से ही पढ़ाई में गहरी रुचि थी और अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे नदियाद के हाई स्कूल गए। बाद में वह बोरसद चले गए, जहां उन्होंने एक निजी स्कूल में पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए पेटलाड चले गए। 1897 में वे कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 1913 में भारत लौट आए। राजनीतिक कैरियर। भारत लौटने के बाद पटेल ने अहमदाबाद में कानून का अभ्यास शुरू किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। वह जल्द ही पार्टी के एक प्रमुख नेता बन गए और 1917 में गुजरात सभा के सचिव के रूप में चुने गए। उन्होंने 1928 के बारडोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अंग्रेजों द्वारा लगाए गए दमनकारी कराधान नीतियों के खिलाफ एक सफल किसान नेतृत्व वाला आंदोलन था। 1931 में पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के साथ बातचीत करने के लिए पार्टी के प्रयासों का नेतृत्व किया। वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख मील का पत्थर था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पटेल को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उस समय एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी करने के लिए अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया और 1949 तक सभी रियासतें भारतीय संघ का हिस्सा बन चुकी थीं। परंपरा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अतुलनीय है। वह एक महान राजनेता और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने भारत की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एकता में दृढ़ विश्वास रखते थे और भारत के विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने के लिए अथक प्रयास करते थे। उनकी विरासत आज भी भारत में महसूस की जाती है और उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। 2014 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जो 182 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जानी जाने वाली यह प्रतिमा पटेल के गृह राज्य गुजरात में स्थित है और भारत के एकीकरण में उनके योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सच्चे देशभक्त और एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन और विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है और उन्हें हमेशा देश के महानतम नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी सरदार जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।